हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को केस स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा दानपुर का दोस्तों ट्रेडमैन का पेपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेडमैन का पार्ट नंबर 1। यहाँ पर दोस्तों आपको कराएंगे सेक्शन नंबर सी, जहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान के अर्थात जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो आराम से आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे और सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखें। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के पहले शुरू से एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिखता है आपको, हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा वाला भाग प्रभावित होता है। आपको बताना है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस बी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका हेपेटाइटिस बी होता है, ये एक प्रकार का वायरस होता है। और यहाँ पर देखिए, ये आपका प्रभावित करता है खास तौर पर यकृत को, यकृत अर्थात लिवर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, लिवर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूर्य की रोशनी से शरीर को कौन सा वाला विटामिन प्राप्त होता है। आपको बताना है विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड या प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी। ये आपका विटामिन बी होगा, या विटामिन सी होगा, या विटामिन ए होगा, या विटामिन डी होगा। ये आपका हो जाएगा विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। आपको मालूम होगा विटामिन डी दोस्तों हमारे शरीर के लिए जो खास तौर पर हड्डियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक होता है, ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, GSLV का क्या मतलब है, अर्थात आपको बताना है तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GSLV। ये आपका ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा, या जियो सिक्रेशन सैटेलाइट लिमिटेड व्हीकल होगा, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट व्हीकल होगा, या जियो सिक्रेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका GSLV है, एक प्रकार का दोस्तों लॉन्च व्हीकल है। ये दोस्तों एक प्रकार का लॉन्च व्हीकल है, जो कि व्हीकल को क्या करता है दोस्तों, लॉन्च करता है। तो यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, जो कि आपका इसरो में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कौन से रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। आपको बताना है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। यहाँ पर देखिए, जो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, अर्थात सार्वभौमिक दाता, जो किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दे सकता है रक्त, वो कौन सा वाला कहलाता है। ये आपका ओ होगा, या ए बी होगा, या फिर बी होगा, या फिर ए होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ओ। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ये आपका सर्वदाता कहलाता है। और वैसे ही आपका सर्वग्राही कौन सा कहलाता है, यदि आपका ग्राही पूछा जाए तो ग्राही आपका होता है ए बी, अर्थात ये सभी के रक्त को ले सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपको बताना है फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेलिस्ट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले आपको समझना है जो आपका उत्प्रेरक होता है वो क्या होता है। ये दोस्तों एक प्रकार से जो आपकी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनमें भाग लिए बगैर दोस्तों अभिक्रिया को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है उत्प्रेरक, या फिर आप कहें कैटेलिस्ट। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, वो आपकी क्या होती है पहले आप समझ लेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका CO2 होता है, और प्लस आपका सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश। और इसमें देखिए बीच में आपका आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो कि आपका हरी पत्तियों में होता है, आपको पता होगा, जो पर्णहरित कहलाता है। तो इसकी उपस्थिति में कार्य करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर देखिए आपका ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो कि आपका एक कार्बनिक पदार्थ है। और प्लस आपका दोस्तों क्या होता है, O2 मुक्त होती है। तो O2 निकल जाएगी, ग्लूकोज यहाँ पर बन जाएगा, या फिर आप इसे मंड भी कह सकते हैं, मंड यहाँ पर बनेगा। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, और सूर्य का प्रकाश होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। और ये भी आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि आपको जो भी पूछा जाए इनके आधार पर आपको पूरा पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और डेडेस बाहर निकालते हैं। प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल। यहाँ पर आपको बताना है। वही क्वेश्चन आपका आ गया दोस्तों। यदि आपने रिएक्शन को देखा होगा तो आप आराम से बता देंगे कि क्या लेंगे, क्या छोड़ेंगे, LPG या ऑक्सीजन या मीथेन या नाइट्रोजन। ये आपका हो जाएगा O2, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिट्टी में पड़े मृतक और सहजीव डेडेस बन जाते हैं। आपको बताना है इन द सोल द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म बिकम्स। यहाँ पर देखिए आपका
डिकेइंग मतलब क्षय होता है, यहाँ पर आपका होना चाहिए था क्षय, जो एक प्रकार से जो गल जाता है दोस्तों, जो मर जाता है और गल जाता है उसके बाद में, तो वो क्या बनता है, ये धारण होगा या अकार्बनिक सामग्री होगा या बजरी होगा या फिर मिट्टी होगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा अकार्बनिक सामग्री। एक प्रकार से दोस्तों आपका इनऑर्गेनिक ये आपका मटेरियल बनता है। यहाँ पर देखिए अकार्बनिक सामग्री का मतलब क्या है दोस्तों, जिसमें आपका कार्बन ना हो, इस प्रकार की सामग्री आपकी अकार्बनिक कहलाती है। इसमें देखिए दोस्तों, जब आपका पदार्थ यहाँ पर गलता है, सड़ता है, तो उससे क्या होता है, कार्बन निर्मुक्त हो जाती है, तो एक प्रकार से आपका अकार्बनिक पदार्थ वहाँ पर बचता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, आपको बताना है। देन हाउ मेनी डेज अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन ऑफ सन अराउंड इट। ये आपका क्या होगा, 365 होगा, 180 होगा या 30 होगा या फिर 24 होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 365। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। 365 दिन और कुछ दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 घंटे कुछ समथिंग लगते हैं, तो आपको यहाँ पर केवल दिन पूछा गया है, तो आप 365 दिन कर देंगे। आपको मालूम होगा कि 4-5 घंटे आपके एक्स्ट्रा होते हैं, इसीलिए आपका 4 वर्ष में क्या आता है, 4 वर्ष में एक आपका लीप ईयर आता है जिसमें आपके 366 दिन माने जाते हैं। तो आपका इसी का नतीजा होता है कि 365 दिन और लगभग दोस्तों आपके 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो आप ये 6 घंटे आप जोड़ेंगे तो आपका 4 साल में 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपका 366 दिन का लीप ईयर अर्थात अधिवर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया है वो आपको एक परिक्रमा पूछा गया, तो आप 365 दिन बता देंगे। और वैसे दोस्तों यदि आपको पूछा जाए, यहाँ पर देखिए पृथ्वी 2 प्रकार की गतियाँ करती है, आपको मालूम होगा, सूर्य के चारों ओर। एक आपका हो गया परिक्रमण, ये आपका हो गया, ये आपका 365 दिन आपने बता दिया। एक आपका होता है दोस्तों घूर्णन, जो कि आपका अपने अक्ष के प्रत्यय करती है, अपने अक्ष के प्रत्यय जो घूमती है, तो ये दोस्तों आपका 24 घंटे में पूरा करती है। आपको मालूम होगा जो आपका रात और दिन होते हैं वो इसी का नतीजा होता है, और ये आपका दोस्तों ऋतुओं को बदलने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या आपको बतानी क्या होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ये आपका 256 होगा या 206 होगा या 105 होगा या 195 होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 206। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, 206। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी वाली होती है, आपको बताना है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, थायराइड होगी या अधिवृक्क होगा या जिगर होगा या पीयूष होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रंथि का मतलब आपको बताया था हमने, जो कि एक प्रकार से हार्मोन को रिलीज करने में हमारे पास में जो सहायक होती हैं वो आपकी ग्रंथियाँ होती हैं, उन्हीं के माध्यम से। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक रक्त के माध्यम से और एक बिना रक्त के माध्यम से, जो कि आपकी नलियाँ बनी रहती हैं उनकी, तो उनके माध्यम से रिलीज होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया कि बड़े वाली ग्रंथि कौन सी वाली होगी। इनमें दोस्तों आपकी हो जाएगी जिगर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। जिगर मतलब आपका होता है दोस्तों यकृत, यकृत कहें या फिर आप कहें लिवर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही आपका छोटी पूछा जाए तो वो आपका होता है दोस्तों पीयूष। ये आपकी छोटी होती है, इसे आप पीयूष भी कहते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, या फिर आप दोस्तों इसे पिट्यूटरी भी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर नाम अलग अलग प्रकार से आपको दिए रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, CNG का पूरा नाम क्या है, आपको बताना व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG। CNG का पूरा नाम यहाँ पर दोस्तों संपीडित प्राकृतिक गैस होगा या संपीडित नाइट्रोजन गैस होगा या संपीडित नियोन गैस होगा या संपीडित नोबल गैस होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा संपीडित प्राकृतिक गैस। संपीडित मतलब होता है दोस्तों कंप्रेसिबल, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, गैस मतलब आपका गैस, तो कंप्रेसिबल नेचुरल गैस। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। एक प्रकार से ऐसी प्राकृतिक गैस दोस्तों जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लैक्टोमीटर डेडेस की शुद्धता को मापता है। आपको बताना है लैक्टोमीटर मेजर्स द प्योरिटी ऑफ, ये आपका पेट्रोल की या दूध की या डीजल की या पानी की। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए दूध की शुद्धता को मापता है लैक्टोमीटर। आपने देखा होगा दोस्तों, इस प्रकार से दूध भरा जाता है और उसमें एक प्रकार का आपका ऊपर से एक पैमाना लगाया जाता है, वही आपका लैक्टोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रक्त के सामान्य जमावट के लिए कौन सा वाला विटामिन उत्तरदायी होता है। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल क्लूटिंग ऑफ ब्लड। ये आपका देखिए जो आपका दोस्तों क्लूटिंग ऑफ ब्लड अर्थात जो आपका जमाता है ब्लड को, वो कौन सा वाला विटामिन जमाता है, आपको बताना है। विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन के। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है विटामिन के। इसके लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। आपने देखा होगा दोस्तों, जिनमें रक्त का थक्का नहीं जमता वो एक प्रकार से
जन्मजात बीमारी होती है, उनमें जन्मजात एक प्रकार से वो रोग होता है जिसमें आपका विटामिन के अनुपस्थित होता है रक्त में, तो उसमें दोस्तों रक्त का जमाव नहीं हो पाता, तो यही आपका उत्तरदायी होता है के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पानी के उबलने का तापमान डैश डिग्री सेंटीग्रेड या फिर आपका सेल्सियस होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, 97 होगा या 110 होगा या 80 होगा या 100 होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 100। ये आपका दोस्तों होता है बॉइलिंग पॉइंट। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात जहाँ पे जमता है, तो वो आपका दोस्तों होता है 0 डिग्री पे। और यही दोस्तों आपका क्या होता है, गलनांक भी कहलाता है, और यही दोस्तों आपका हिमांक भी कहलाता है। हिमांक का मतलब जहाँ पे जमता है, गलनांक मतलब जहाँ से गलना प्रारंभ होता है, तो दोनों ही दोस्तों आपका 0 पर होते हैं। तो ये भी बार बार पूछा जाता है, आप यहाँ भी इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंपास की सुई हमेशा डैश दिशा में संकेत करती है। आपको बताना है नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड। ये आपका यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, उत्तर की ओर या पश्चिम की ओर या पूर्व की ओर या दक्षिण की ओर। ये दोस्तों हमेशा ही उत्तर की ओर संकेत करती है, अर्थात नॉर्थ की ओर दोस्तों हमेशा ही संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। कंपास नीडल में आपको पता होगा चुंबकीय प्रभाव से दोस्तों ये दिखाती है, तो ये हमेशा ही दोस्तों उत्तर की ओर रुकती है। तो ये रहे दोस्तों आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। बचे हुए क्वेश्चनों को भी आपको लगातार बताते रहेंगे अगले पार्टों में, हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।